आरएसएस को लेकर के कांग्रेस में दो फाड़ मचा सियासी घमासान। कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने अलकायदा से की आरएसएस की तुलना, भड़के आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? इंद्रेश कुमार ने कहा, ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई है। इसी से कांग्रेस में खलबली मची हुई है और वो विभाजित रूप में दिख रही है। उदित राज का बड़ा बयान, कहा आरएसएस की गतिविधियां साजिश वाली और आतंकवादी किस्म की है। आरएसएस को लेकर के कांग्रेस पार्टी दो गुटों में विभाजित होती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि आरएसएस से सीखने की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर आरएसएस को लेकर के विवादित बयान देते हैं और ये कहते हैं कि आरएसएस जो है वो आतंकवादी संगठन अलकायदा जैसे है। अब जिस तरीके का ये बयान दिया गया है मणिकम टैगोर की ओर से, इसको लेकर के सियासी घमासान छिड़ चुका है। उनके इस बयान को लेकर के बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने तीखी आलोचना की है। आपको बता दें, इसके अलावा कांग्रेस के नेता उदित राज ने मणिकम टैगोर के इस बयान का समर्थन किया और उदित राज ने कहा कि आरएसएस की गतिविधियां साजिश वाली और आतंकवादी किस्म की है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस में ही अलग अलग नेता जो हैं वो अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि आरएसएस का जो संगठन है वो काफी ज्यादा मजबूत है और आरएसएस से सीखने की जरूरत है, तो वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं, फिर चाहे वो मणिकम टैगोर हो या फिर उदित राज हो, वो आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन से करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नफरत फैलाता है, ये नफरत पैदा करता है और नफरत का प्रचार करता है। वो संगठन अलकायदा जैसा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने कहा। नफरत का संगठन है आरएसएस। आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी, लोगों का आंदोलन बन गई थी कांग्रेस पार्टी। इस संगठन का दूसरे संगठनों से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। अब मणिकम टैगोर का ये बयान जैसे ही सामने आया, राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। सीधे तौर पर न सिर्फ बीजेपी, आरएसएस बल्कि विश्व हिंदू परिषद जैसी संगठनों ने भी बकायदा मणिकम टैगोर के इस बयान की खुल करके आलोचना की। मणिकम टैगोर के बयान पर निशाना साधते हुए आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि कुछ नेताओं ने आरएसएस की तारीफ की, इससे कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मच गई है। ऐसा लगता है कि पार्टी विभाजित हो गई है। एक प्रमुख सांसद मणिकम टैगोर आरएसएस की तुलना अलकायदा से करके अपनी मानसिकता का खुलासा कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने मणिकम पर पलटवार करते हुए कहा। से कंपेयर किया है आरएसएस को, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के रूप में देश में और विश्व में नानाविध कार्यक्रमों के द्वारा एक महान भारत, श्रेष्ठ भारत, इसी के साथ साथ छुआछूत मुक्त, प्रदूषण मुक्त, पंथों की कट्टरता और धर्मांतरण मुक्त समाज के लोग कानून से चलें, नियमों से चलें, इसके लिए करोड़ों करोड़ परिवारों में संपर्क कर रहा है।
ऐसे समय के अंदर कांग्रेस का अपना 140वां स्थापना दिवस आया। जब आदमी और संस्था और उनके नेता लगातार पराजय 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 लगातार पिछड़ते 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 जाएं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन बोलता है। इसलिए कुछ नेताओं ने आरएसएस की भरपूर उसके डिसिप्लिन के लिए, उसके देश प्रेम के लिए और उसके द्वारा समाज निर्माण के लिए प्रशंसा की। इसी से कांग्रेस में खलबली मची हुई है और वो विभाजित रूप में दिख रही है। उसी में महकम जो सांसद हैं, उन्होंने आरएसएस की तुलना अल कायदा से करके अपने दिमाग का दिवालियापन प्रकट किया है। कुछ लोगों ने ये कहकर कि संघ से क्यों सीखना, इसको भी कहा है। और बहुत बड़ी संख्या ये मानती है कि संघ एक डिसिप्लिन्ड, पैट्रियोटिक, समाज सेवी, सुख दुख के अंदर सबके लिए मदद करने वाली संगठना है। अब जिस तरीके से मणिकम टैगोर के इस बयान को लेकर के उनके खिलाफ जोरदार हमला बीजेपी और आरएसएस की ओर से बोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही नेता उदित राज ने मणिकम टैगोर के इस बयान का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि आरएसएस का स्वभाव, उसके काम करने का तरीका आतंकवादी संगठन जैसा है। इतना ही नहीं, उदित राज ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि आरएसएस जो है वो हिंदू मुसलमान करने का काम करती है और इसी के साथ ही बॉम्ब ब्लास्ट जैसे षड्यंत्र में भी शामिल रही है। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा। तो उससे के बीच आरएसएस के जो नेता हैं नीतीश कुमार, उन्होंने बैंकरप्सी बताया है आपकी पार्टी के नेताओं को। कैसे आप देखते हैं इस पूरे बयानबाजी को? देखिए, आरएसएस की तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो विध्वंसक हैं, बम ब्लास्ट में भी शामिल होते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए करके मंदिर में डाल देना, करके मस्जिद में फेंकवा देना, ये आम बातें हैं। भेष बदल करके गौ हत्या का आरोप लगाना, लिंचिंग कर देना, अखलाकी किसी लिंचिंग, तमाम जगह लिंचिंग, अभी केरल में भी एक की लिंचिंग कर दी। तो इनकी गतिविधियां जो है षड्यंत्रकारी, आतंकवादी और कम्युनल तो हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं। यही नहीं, आरएसएस को जो छोड़ चुके हैं, काफी दिनों तक रहे, जैसे शिंदे हैं, उन्होंने टेस्टिफाई किया है और लोगों ने किया कि आखिर में अंदर क्या होता है। तो वहां पर हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाया जाता। फिर उनका विंग भी है जो विध्वंसक कार्य करता भी है। अब जिस तरीके से मणिकम टैगोर ने आरएसएस की तुलना अलकायदा जैसे आतंकी संगठन से किया, इस पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने जोरदार हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, जिनके लबों पर हमेशा अलकायदा रहता है, जो आतंकवादियों के लिए रात रात नहीं सोते और जिनकी सीखने की प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति पूरी खत्म हो चुकी है। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो सीखता नहीं है वो मर जाता है। कांग्रेस की स्थिति हुई मृतप्राय हो गई है और खासकर अच्छी बातें तो सीखने नहीं है। अगर कोई नेता इनका अच्छी बात कोई कह देता है तो समझ लीजिए उसकी सामत आ गई। इसलिए अच्छा बोलना, अच्छा करना, अच्छा सोचना, ये कांग्रेस से बहुत दूर जा चुका। ये व्यवहार पहले कभी था, अब इसीलिए कांग्रेस पतन की पराकाष्ठा पर है। लेकिन अगर बाय द वे कोई अच्छी बात कर देता है, कभी संगठन के लिए, कांग्रेस संगठन के लिए कुछ सुझाव दे दे,
वो सुझाव भी नहीं आजकल चलते, क्योंकि सुझाव देगा तो फिर एक ही प्रभार है, जो इटली की संस्कृति और वेबटाइज जो मानसिकता है, वही जो कुछ सुझाव दे सकती है, वो निर्णय दे सकती है। वो बाकी अगर किसी ने बोल दिया तो या तो पार्टी के बाकी लोग उसको वहीं धराशायी कर देंगे या फिर पार्टी से निकलना पड़ेगा। कांग्रेस के अंदर और कुछ बचा नहीं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी इसकी खोल करके आलोचना की है। बता दें कि कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर के बयान पर पलटवार करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक नेता कांग्रेस के जो कि आरएसएस की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरे ऐसे नेता हैं जो कि आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से करते हैं। कांग्रेस में इस वक्त टोटल कंफ्यूजन का माहौल है और कांग्रेस टूट की कगार पर है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा। देखिए, आईएनसी का मतलब अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आई नीड कंफ्यूजन है। पहले हमने देखा कि कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए कर्नाटका में, राजस्थान में, फिर हमने देखा राष्ट्रीय स्तर पर अब दो टुकड़े हो चुके, प्रियंका कैंप बनाम राहुल कैंप। हर रोज प्रियंका कैंप से राहुल कैंप को एक मिसाइल जाती है, कभी इमरान मसूद वाली मिसाइल होती है, कभी मोहम्मद मुकीम वाली मिसाइल, कभी रॉबर्ट वाड्रा जी मिसाइल फायर कर लेते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी ने भी हमला बोला राहुल गांधी पर, सीधा हमला बोला कि संगठन कमजोर है, डिसेंट्रलाइज नहीं है और राहुल गांधी आप किसी की सुनते नहीं है। अब इस बयान को लेकर भी कांग्रेस में दो टुकड़े हो चुके हैं। एक तरफ मणिकम टैगोर है, एक तरफ रेवांत रेड्डी है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े में आ चुकी है। वैसे भी कांग्रेस A to Z ये टुकड़े टुकड़े होकर ही बनी है और फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी जो है टुकड़े होने की कगार पर है, क्योंकि इसमें मिशन विशन नहीं है, ये केवल कंफ्यूजन वाली पार्टी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट करते हुए बीजेपी और आरएसएस की संगठनात्मक क्षमता की तारीफ की थी। इस पर मचे हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए मणिकम टैगोर ने आरएसएस को लेकर के विवादित बयान दे दिया और आरएसएस की तुलना अलकायदा जैसे आतंकी संगठन से कर दी। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक तस्वीर साझा की जो इन्होंने क्वेरा वेबसाइट से ली थी। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई वरिष्ठ नेता कुर्सियों पर बैठे हैं जबकि कुछ कार्यकर्ता जमीन पर। फोटो में नरेंद्र मोदी को फर्श पर बैठे देखे गए जो उस समय आरएसएस के स्वयं सेवक और जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय थे। पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा, क्योरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठ करके प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन गया। यह संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। अब इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और जयराम रमेश को टैग किया था, जिसको लेकर के सियासी हलचल मच गया। अब जहां दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता ने आरएसएस की खोल करके तारीफ की और ये कह दिया कि कांग्रेस को इससे सीखने की जरूरत है, तो वहीं दूसरी ओर मणिकम टैगोर जैसे नेता ने आरएसएस को लेकर के विवादित बयान दे दी और इसी पूरे मामले को लेकर के सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।